मस्जिद में लगा दिए 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए तुम्हारे बच्चे के नाम, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, पूरे साल की फीस मेरी तरफ से। बेशक, दिल की गहराई से दुआ निकलेगी, ऐसे निकलती हैं दुआएं। तो बहरहाल हजरात मोहतरम, इमामों पे मौलवियों पे रहम करो, खास तौर से इमामों पे बेचारों पे बहुत रहम करो। मैं तुम्हें क्या बताऊं, जरा जरा सी बात में टैक्स लग जाता, स्टेजों का मामला है। वरना सच्चाई ये है कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों की फीस 25,000 रुपये महीना होती है। 25,000। इमाम साहब की तनख्वाह 6,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये महीना। अब मुझे बताओ, वो बच्चों को पढ़ाए, बीवी का शौक पूरा करे, अपने कपड़े अच्छे रखे, बेचारे अपने रहन सहन का ख्याल रखे, करे क्या इमाम? हजरत बात आई गई, रफा दफा हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, उलमाए किराम की कदर किया करो, इन्हें सरों पे बैठाओ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं कि अगर इन आलिमों इमामों को आज भी तुमने अगर सरों पे बिठा लिया तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया आज भी तुम्हें सरों पे बिठाने के लिए तैयार हो जाएगी। दुनिया में हर कौम के मजहबी लीडर मजे में, एक हमारे मजहबी लीडरों को छोड़ के जनाबे वाला इस तरफ भी तवज्जो करो। ये मस्जिद में तुम करोड़ रुपए लगाए पड़ो, ये सजावट, ये एसी, ये पेसी, ये पासी, और जनाब वाला याद रखना दीवारें कोसेंगी। अगर इमाम के यहाँ फाका होगा, चूल्हा नहीं जलेगा, दीवारें कोसेंगी, उस एसी का कोई फायदा नहीं जिस एसी में इमाम साहब कराहते हुए नमाज पढ़ाएं। और जिस इमाम को तुमने इस हाल को पहुंचा दिया और वो फिर इमाम अपने खर्चे पूरे करने के लिए कोई बाईपास निकाल ले, अगर जी इमाम, अरे तुम मजबूर कर रहे हो ना बाईपास निकालने में, कि इधर से नहीं मिलेगा तो इधर देखेंगे, पानी तो पानी है, रास्ता खुद ही निकाल लेता। बेशक। तो अब इमाम साहब ने निकाल लिया बाईपास, तो फिर भी तुम्हारे दिनों पे आ रहे चल रहे, निकल जाए तो बाईपास। मगर फला इमाम ने 11 रुपए ले लिए, तावीज दे दिया, इमाम साहब ने तावीज दे दिया, इमाम ने 11 रुपए ले लिए। पी के खन्ना को 1100 दे आया, डॉक्टर एस के दत्ता को 2200 दे आया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, बीबी तक को पता नहीं है। एक इमाम ने 11 रुपए क्या ले लिए, पूरे गांव में कयामत आ गई और शोर मचा पड़ा हर जगह। ये इमाम साहब ने आज 11 मार दिए भाई। सोच देखो, सोच का दायरा देखो। बहरहाल दुआएं ली जाती हैं जनाबे वाला, दुआएं तो अचानक दिलों से निकलती हैं। अच्छा वो भी सुना दूंगा, फरमाइशें तो सभी पूरी कर दूंगा इंशाल्लाह शर्जील भाई, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बातें इंशाल्लाह। और मुझे खुशी हो रही है, सुनने का अंदाज तो देखो। तो मैंने कई बातें कर ली, उनमें से एक बात आलिमों की मोहब्बत की भी कर ली, इंशाल्लाह ये भी करो। माँ बापों की तरबियत की भी कर ली कि बच्चों को कैसी तरबियत दी जाए, वो भी कर ली। नबी के इल्म की भी कर ली, सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला ये भी कर ली कि मौत सबको आएगी, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार दुनिया का पहला और आखिरी दरबार है जहां मौत के फरिश्ते को दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। जिब्राइल कहते हैं या रसूलल्लाह, मर्जी तो मालिक की है मगर अल्लाह मुश्ताक है। तो मेरे नबी ने फरमाया तो फिर एक काम करो जिब्राइल, मौत के फरिश्ते को अंदर आने की इजाजत दे दी जाए। दरवाजा खोला गया, मौत का फरिश्ता अंदर आया, हाथ बांध के खड़ा हो गया। तवज्जो चाहूंगा, हाथ बांध के नूरानी हाथ बांध के खड़ा हो गया। तो मेरे नबी पाक साहिब लौलाक ने इरशाद फरमाया, मौत के फरिश्ते तुम मुझे ये बताओ, मौत का फरिश्ता भी नबी का ही गुलाम है जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका गुलाम है? नबी सल्लल्लाहु और अलैहि मौत के फरिश्ते का इल्म देखो। एक आदमी बाग वाले में मर गया रात के 12 बजे। रात के 12 बजे एक आदमी बदायूं में मर गया। रात के ही 12 बजे एक आदमी मुरादाबाद में मर गया। रात के ही 12 बजे एक आदमी दिल्ली में मर गया। रात के ही 12 बजे एक आदमी बंबई में मर गया।
रात के ही 12 बजे एक आदमी को जंगल में शेर खा गया, रात के ही 12 बजे एक आदमी समंदर में डूब गया, रात के ही 12 बजे एक आदमी अमेरिका में तड़प गया। पूरी दुनिया में रात के 12 बजे 10 तो मर रहे होंगे। जी जी। लाखों तो छोड़ो, मैं तो 10 की बात कर रहा हूँ। एक अमेरिका में, एक अफ्रीका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक एशिया में, एक एशिया में, एक अफ्रीका में, एक समंदर में, एक जंगल में 10 लोग मर रहे हैं रात के 12 बजे। उमर भाई बैठते क्यों ना? तवज्जो है? जी जी। अब मुझे बताओ, क्या मौत का फरिश्ता बंबई वाले से ये कहेगा कि मैं तेरा दिल्ली वाले की खबर लिया हूं, तू यहीं लेटा रहे? नहीं। और दिल्ली वाले से ये कहेगा कि तू तेरा लेटा रहे, मैं तेरा बंबई वाले को लिया हूं पहले? ना, मौत का फरिश्ता दिल्ली में भी फोटो नहीं चलता अकेला। जी। दिल्ली में भी, बंबई में भी, कलकत्ते में भी, मद्रास में भी, पूरे एशिया में, पूरे अफ्रीका में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में, 7 समंदरों में, 7 खुश्कियों में, 7 बर्रे आलमों में, 7 बहरे आलमों में, पूरी दुनिया में एक साथ जहां जरूरत वहीं पहुंच गया जनाब वाला। और एक एक ही नहीं, कहीं 10 की जरूरत है कि 10 पकड़ ली, और कहीं 100 की जरूरत है, और कहीं तो पता चला 56 सेकंड के अंदर। तुमने देखा नहीं अभी सुनामी की जो लहरें आई थी, सिर्फ 56 सेकंड। कितने सेकंड? पूरा मिनट नहीं, ओनली 56 सेकंड सुनामी की लहरें। समंदर में तूफान उठा, एक उबाल आया, मौजों में तुगयानी पैदा हुई, सिर्फ 56 सेकंड लहरों में जज्बा पैदा हुआ। और फिर क्या हुआ? उन्हीं 56 सेकंड के अंदर इंडोनेशिया के साहिल पे 10 लाख लोग मौत का लुकमा बन चुके थे। मौत के फरिश्ते का पावर देख रहे हैं आप। ए लोगों, जब उनका गुलाम एक ही वक्त में सारी दुनिया में, बेशक, सुभान अल्लाह, एक ही वक्त में सारी दुनिया में नजर आ सकता है, तो अल्लाह की कसम, वो नबियों का इमाम भी पूरी दुनिया में एक वक्त में मौजूद रह सकता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। देयर इज नो ऑब्जेक्शन, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये मुस्तफा है। बहरहाल लंबी ना हो जाए इसलिए जनाब शॉर्टली करो। मुस्तफा जान रहमत न फरमाया मौत के फरिश्ते, ये बता कि रूहें कैसे निकालता है तू? तो मौत का फरिश्ता अर्ज करता, आका मैं रूहें ऐसे निकालता हूं कि ए जैसे, अल्लाह जज़ाए खैर। परेशान तो नहीं है? थोड़ा सा और सुना लूं, बात पूरी कर लूं। रूहें कैसे निकालते हो तुम? तो मौत का फरिश्ता बोला, सरकार ऐसे निकालता हूं जैसे किसी कांटे वाले पेड़ पर, बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ, खुश रहो आबाद रहो। अभी रात के 1 बजे भी आने का रिकॉर्ड है। तुम्हारे घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, और जो लोग बैठे हैं अल्लाह सबको खुशहालियां अता फरमाए, आमीन। ये बाग वाला है, यहाँ 4 बजे तक यही सिलसिला रहता, आने का ही जाने का नहीं रहता। देखो वो भी आ रहे हैं। और माओ बहनों, अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे, चुगलियां मत करियो, गीबतें मत करियो, और अपने बच्चों के कानों में झूठ मत बोलना है। अच्छा तरबियत देना उनको, और मौत हर हाल में आ जाएगी, पता नहीं कब आ जाए, इसलिए हर वक्त जबान अच्छी रहे, पाँव अच्छे रहें, कान अच्छे रहें, जबान अच्छी रहे। और अपनी औलादों को गालियां मत दिया करो, पता नहीं कब की तुम्हारी जबान, क्योंकि 24 घंटे में एक साथ ऐसी आती है, हर 24 घंटे में, कि जो कुछ निकालोगे जबान से वो सब कबूल हो जाए। इसीलिए बहुत सारी औरतों की ये आदत होती है कि बात में अपने बच्चे को, मर जा तू, ऐसा हो जा तू, तेरा वैसा हो जा। नहीं, जबान हमेशा सुस्ता और साफ रखो, और मुहज्जब रखो। और 24 घंटे में एक साथ आती है, उस साथ में दुआ कबूल होती है। बेशक, जो कुछ तुम्हारी जबानों पे आएगा इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा।
आमीन। इसलिए हमेशा अपनी जबानों को अच्छा रखो और अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठा के दुआएं मांगा करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह दुआएं रिजेक्ट कर देता है, मगर छोटे बच्चों की दुआएं अल्लाह रिजेक्ट नहीं फरमाता। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारी दुआ कभी कबूल ना होती हो और तुम्हें जरूरत हो कि अल्लाह हमारी ये दुआ कबूल फरमा ले, तो छोटे बच्चों को बैठाओ, दुआ मांगो और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के अर्ज करो। छोटे बच्चे तुम्हारे नाबालिग बच्चे आमीन कहें, इंशाअल्लाह तुम्हारे छोटे बच्चों की आमीन बाबे इजाबत से टकरा जाएगी और उनकी तुम्हारी दुआएं इंशाअल्लाह कबूल हो जाएंगी। बहरहाल मैं ये दो बातें मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से सुन रही हैं, सुनती रहें और इन बातों पे अमल करने की कोशिश करें। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, रूहें कैसे निकालते हो? तो मौत का फरिश्ता अर्ज करता है, सरकार जैसे कांटे वाले पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाए और फिर पूरी ताकत से चादर को खींच दिया जाए तो जैसे चार तार बिखर जाती है, ऐसे ही आदमी की बॉडी भी तार बिखर जाती है। रोने लगे मेरे नबी, हाय हाय। गुलामों का ऐसा दर्द है, ऐसी तड़प। अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। क्या पैगंबर है! कांटा हमें लगता है, दर्द मुस्तफा को होता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। रोने लगा, कांपने लगा मुस्तफा, और रोते हुए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामों की रूहें भी तुम ऐसे ही निकालोगे? तो मौत का फरिश्ता अर्ज करता है नहीं सरकार। इरशाद फरमाया कैसे निकालोगे? तो कहता है सरकार मैं वादा करता हूं कि आपके गुलामों की रूहें मैं ऐसे निकाल लूंगा जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। बेशक सुभान अल्लाह से मुस्कुराए पैगंबर और फिर इजाजत दी नबी ने कि मेरी रूह को निकाल लिया जाए। फिर मुस्तफा की रूह पाक को निकाला गया, अल्लाह के हुजूर पेश किया गया। अल्लाह से पूछा गया ए अल्लाह इस रूह को कहाँ रख दिया जाए? तो मेरे अल्लाह ने फरमाया इस रूह को ऐसी जगह रख दो, बेशक इस रूह को ऐसी जगह रख दो जहां से ये आई है उस जगह से अच्छी हो वो जगह। बेशक सुभान अल्लाह। फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह आला इल्लीन में रख दें, तो अल्लाह फरमाता आला इल्लीन में तो इनके गुलामों की रूहें रहती हैं। बेशक अर्श पे रख दें, अल्लाह फरमाता अर्श पे तो पांव आ गए इनके। तवज्जो है, जन्नत में रख दें, जन्नत तो इनके गुलामों का घर है। तो फिर ए मौला करें क्या? मेरे अल्लाह ने फरमाया वापस जाओ। बेशक जोर से बोलो वापस जाओ फरिश्तों और मेरे पैगंबर की रूह को वापस मदीने पहुंचो और प्यारे नबी के जिस्म में दोबारा रूह को उतार दो। बेशक सुभान जोर से अल्लाह। जोर से सुभान और अल्लाह। जोर से बोलो। इधर जनाबे वाला फरिश्तों ने रूह को दोबारा दौड़ा दिया मुस्तफा के जिस्म नाज़नीन में, और उधर आशिकों ने इस मंजर को यूं बोलना शुरू कर दिया कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले ये है जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत का वो दरबार, जिस दरबार में अल्लाह की कसम हर चीज अजीब है। जिंदगी ज़ाहिरा अजीब है तो पर्दा फरमाना अजीब है, आना भी अजीब है, और खुदा की कसम बज़ाहिर जाना भी अजीब है। ये मुस्तफा जाने रहमत हैं, पावर वाले पैगंबर, शान वाले पैगंबर, इज्जत वाले पैगंबर, ताकत वाले पैगंबर, इल्म वाले पैगंबर और दुनिया और आखिरत में पावर वाले पैगंबर। यहां भी उन्हीं की चली। जोर से बोलो, जोर से। यहां भी उन्हीं की चली। और कल मैदान महशर में भी अगर किसी की चली तो अल्लाह की कसम हुजूर की चली। मेरे
आला हज़रत फरमाते हैं खलीलो नजी सफियो मसीह, सभी से कहीं न बनी। खलीलो नजी सफियो मसीह, सभी से कहीं न बनी। और ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, यहां भी उन्हीं की चली, वहां भी उन्हीं की चली। और खुदा की कसम सारे जमाने को आज अगर एहसास ना हुआ कि दुनिया में अगर कोई सुप्रीमो है पूरे ह्यूमन सिस्टम में अगर कोई सुप्रीमो है तो मोहम्मद है। अगर आज दुनिया ने नहीं कहा